तो आप ऐसे टाइम पे आपने काम की शुरुआत करी जब मार्केट इतना आगे बढ़ा नहीं था, और आपकी खासियत ये रही, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में आपके साथ बहुत लोग थे, जैसे पंकज कपूर जी थे और अनुपम खेर थे। अनुपम खेर जी थे। तो जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक बहुत ख़ासियत ये भी रही कि ये बहुत नीयत से अच्छी नीयत से काम करते थे, और इनमें एक सरलता थी। आपके चेहरे पे, आपके काम में बहुत सरलता थी। वो सरलता बहुत मायने रखती है जी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी तो हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाबी छूऊँ, बहुत बड़े मेन रोल करूँ। हर ही इंसान चाहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में आते हैं तो मेन लीड करूं। तो आपके लिए कितना मुश्किल था कि सपोर्टिंग एक्टर जो रोल आपको दिया जाए पूरी नियत से, पूरे सरलता से करने की, क्योंकि आपकी भी आकांक्षाएं होंगी कि आप एक सफल मेन एक्टर बने, जैसे हर युवा की होती है। तो क्या आपने उस चीज़ को, अपनी उन इच्छाओं को किस तरह से काबू में रखा, और आप इस चीज़ में कैसे आपने पूरे लगन से काम करते रहे? विशाल साहब, एक कहावत आपने सुनी होगी कि वक्त से पहले हुँ, और किस्मत से किस्मत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं मिलता। मैं इस बात को बिल्कुल मैंने पकड़ लिया है। हाँ, हाँ। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना, हुँ, ये जिस दिन आपने अपने दिमाग में हुँ, ये सोच लिया हुँ, कि हुँ। भैया ये है कि यार मैं साला बहुत अच्छा एक्टर हूँ, हाँ, एक हाँ। कमाल का एक्टर हूँ, हाँ, हाँ। और मेरे पास इतनी सी फिल्म, या मैं ये रोल कर रहा हूँ, हाँ, या मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास एक ही फ्लैट है, या मेरे पास एक ही गाड़ी हाँ, है ना। हाँ। और हाँ, चला वो है तो यार, वो तो यार ठीक है यार, मेरे से तो इतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन वो तो उस दिन आप पागल हो जाएंगे, हाँ। आपका हाँ, दिमाग फट जाएगा, हाँ जी। और आप जो है ना, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये इस चीज से मैं बचता रहा हमेशा। राइट, कई राइट। लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना, कई हाँ, लोगों ने ये बात कही, कई राइट, लोगों ने ये बात राइट। कही, लेकिन मैंने कहा मैंने कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं हुँ, दिया। हुँ। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ठीक है, अपने ऊपर देखना चाहिए, नो हाँ, डाउट, हाँ, ऊपर आगे देखना चाहिए, हाँ। लेकिन मैं ये देखता था यार, मैंने कहा यार ये भी, और भी तो एक्टर्स हैं, वो हुँ। भी तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो भी तो बहुत अच्छा, उनसे अच्छा अच्छा तो मैं हूँ। हाँ, तो हाँ। मैं वो देखता था, हुँ, हुँ, हुँ। समझ रहे हैं कि मैं, अच्छा मैं क्या देखता था कि मैं कहाँ से आया हूँ। हाँ, हाँ। मैं एक गांव से आया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। आज विशाल जी, मैं आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने हुँ, कभी सोचा भी नहीं था। हुँ, हुँ। मेरे फादर ने, मदर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे गांव वालों ने भी नहीं सोचा था हुँ, हुँ। कि ये भैया वहाँ जाएगा और ये हो जाएगा। हुँ, कई कई तरह की लोग बातें करते थे कि हुँ। अरे, मेरे फादर को बोलते थे, मेरे भाई को, अरे बुला लो यार उसको, हाँ, कहाँ वो हाँ। परेशान है, हुँ, ये वो। हुँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं हुँ। अभी, सबसे पहली बात तो है कि जो मेरे पास है, हाँ, हाँ। जो मुझे मिल रहा है, हाँ, हाँ। मैं उसमें खुश हूँ, हुँ, फ्रैंकली, इज्जत के साथ, हुँ, इज्जत के साथ। हुँ। मैंने कभी भी आउट ऑफ द वे जा करके हाँ, काम के लिए, हाँ, नाम के लिए, हाँ। शोहरत के लिए, हुँ। मैं अपने उसूलों से आगे, बियॉन्ड अपने उसूल, मेरे राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट, उसके राइट। बियॉन्ड कभी नहीं गया मैं। और क्यों, इसका उसका रीज़न ही है कि जिस दिन मैं ये सोचूँ, सर मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी बात निकल गई है। एक हुँ, फ़िल्म मैंने की थी 1984 में, हुँ, हुँ, मुज़फ़्फ़र अली की। हुँ, हुँ। उसका नाम था अंजुमन, अंजुमन। ठीक है सर? अच्छा। फारूक शेख, हुँ। शबाना आज़मी, हाँ। रोनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज़, हुँ, हुँ। और राइटर थे राही मासूम रज़ा अच्छा। एंड माई सेल्फ। हुँ, हुँ। नवाब साहब का मैंने रोल किया था 1984 में। हाँ, हाँ। एज रखी थी 50। नवाब अच्छा, साहब जो 50 साल के हो गए हैं और शबाना आज़मी के दीवाने हैं, अच्छा। उससे शादी करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पैसा वैसा है उनके पास है, और ठीक शबाना है। आज़मी एक गरीब घर की लड़की है, राइट। किसी तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। हुँ, उसके हुँ, घर जाते रहते हैं और उसको जो है शेर व शायरी, इसका शेर उसका शेर पढ़ के हुँ। सुनाते रहते हैं। हाँ, हाँ। और वो करेक्ट करती है कि बाकी साहब, बाकी हाँ, बिवारी नाम है, अरे हाँ, बाकी साहब शेर हाँ, ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ, हाँ, फिर उसको देखते रहता है वो, हाँ, हाँ। समझे ना। हुँ, तो वो उसके पीछे दीवाना दीवाना दीवाना, ये हुँ। इंटरवल तक ये है। अच्छा। और वो एक करेक्टर होता है चुईया खाला करके, उसको पटा के ये करके वो करके, हुँ, उसकी, और वो उसके शबाना के माँ बाप नहीं है तो अपनी हुँ, मामी क्या रहती है, हुँ, तो हुँ। वो मामी को कुछ पैसे वैसे देकर पढ़ाते हैं, और मामी शादी का, निकाह की तैयारी कर देती है अच्छा। मजबूरी में। हुँ, हुँ, लेकिन ये लड़की जो है, शबाना आज़मी जो है, हुँ, एंड मौके पर, निकाह के वक्त, हुँ, जब मौलाना पूछता है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, हुँ, हुँ, मंजूर है, हुँ, मंजूर है, हुँ, बोलते क्यों नहीं, हुँ। नहीं बोल देती वो। तो मेरी अच्छा, शादी जो है टूट जाती, टूट मतलब निकाह, जाती। और सब लोग देखते हैं कि साला क्या हो गया यार, नवाब, हाँ। नवाब की शादी जो है मना कर दी हुँ, लड़की ने। हुँ।
तो इतना रुतबा होता था वो नवाब का कि वो एज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ पसंद कर, वो फिर जो चेंज होता है नवाब सेकंड को, हाँ ये हाँ, बिकेम ए पॉलिटिशियन कि अच्छा। अब इसको मुझे बर्बाद करना है। इस तरह का मेरा रोल था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी दिमाग में ऐसा कभी कभी लगता है, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई अच्छा। जी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का झगड़ा हो गया, उन्होंने रिलीज नहीं किया फिल्म। अदरवाइज अब देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे आप, अगर वो उस वक्त 1984 85 में वो फिल्म मैंने डबिंग किया उसकी, हाँ सोच लीजिए आप, हाँ हाँ, नहीं हुई सर रिलीज। और उस फिल्म में जो भी देखता था सर मेरे रोल को कहता, अरे सर ये तो आपकी फिल्म है। मतलब अगर वो रिलीज हो जाती तो आपका करियर कुछ अलग ही होता। वही कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये बोलते थे कि आप ही की फिल्म है ये। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, हाँ ये हाँ, किस्मत, लक। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई आप आए हैं, आप में टैलेंट है, आप में सब कुछ है, आप में पेशेंस भी है, आपने स्ट्रगल भी किया, संघर्ष भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन सर सब कुछ करने के बाद भी ये किस्मत। कभी किसी को कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, लोगों को काम मिल जाता है ना। एक्टर ठीक ठाक होते हैं, उनको काम मिल जाता है, अच्छे अच्छे एक्टरों को काम नहीं मिलता। फिर आपकी फितरत, आपकी टेंडेंसी, आपका बिहेव। अब मैं जैसे गांव से आया था तो बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी, है ना। अब जैसे ये बम्बई है, इंग्लिश का बहुत यहाँ पे चाल चलन है, बहुत सारी चीजें। तो एक जो है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता था, वो था। मिलता नहीं तो बराबर लोगों से, अपने बारे में बोलते नहीं था ज्यादा, वो सारी चीजें थी। इसकी वजह से बट नहीं, मेरे को कोई अफसोस नहीं है विशाल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं उस चीज को मान के चलता हूँ कि भैया ऊपर वाले ने आपका एक फिक्स करके रखा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ठीक है, अब मेहनत तो कर रहे हैं ना। हाँ जी। मुझे इस बात की खुशी है, सेटिस्फैक्शन है कि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटा, मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटा। हाँ जी। मैं एक सच्चा, समझे ना, और शरीफ, ईमानदार भारतीय नागरिक हूँ, और कानून पे विश्वास करता हूँ, और उसके हिसाब से काम करता हूँ, और अपने मन से, अपने दिल से काम करता हूँ। और वो ऐसा काम नहीं करना चाहता जहां पर कि मुझे रात में नींद ना आए, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, क्या जरूरत थी ये सब करने की यार, क्या मैं इतना वो हो गया क्या। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अदर पार्ट ये कि मैंने मेहनत करने से नहीं घबराया कभी। एक्चुअली आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन था ना ये पिक्चर का, जिसमें आप नवाब बनते हैं, वो इतना इंस्पायरिंग था, मैंने सोचा था कि ये पॉडकास्ट के बाद वो पिक्चर जरूर देखूंगा। अब मैं और फिर आपने बोला कि वो रिलीज ही नहीं मैं हुई। आप कह रहा हूँ, अंजुमन नाम की फिल्म है, हाँ, आप उठाइए, देखिए, मुजफ्फर अली के डायरेक्शन है, अच्छा आप अच्छा, मेरा रोल देखिए। मतलब वो मिल जाएगी बिल्कुल। पिक्चर। अच्छा,